हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेव टू डीएसए। मैं हूं पवन छेत्री और आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो बिल्कुल गेम चेंजर है, नो कोड टूल्स के बारे में। अगर आप कभी वेबसाइट, ऐप या ऑटोमेशन बनाना चाहते थे लेकिन कोडिंग की वजह से स्टक फील करते थे, तो अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नो कोड टूल्स के साथ आप बिना कोडिंग सीखे अपने आइडियाज़ को रियलिटी में बदल सकते हो। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे वर्डप्रेस के बारे में और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी वेब होस्टिंग को ओपन कर लेते हैं, जो कि मेरे पास होस्टिंगर की होस्टिंग है। अगर आपके पास किसी और प्लेटफॉर्म की होस्टिंग है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पर आपको आपकी होस्टिंग प्लान की डिटेल शो करेंगी। जैसे कि मेरे पास प्रीमियम वेब होस्टिंग है, तो यहाँ पर मुझे प्रीमियम वेब होस्टिंग दिखाई दे रहा है। सिंपली मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मैनेज वाले बटन पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर मैनेज वाले बटन पर क्लिक करता हूँ और जैसे ही आप मैनेज वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक कंट्रोल पैनल दिखाई दिया जाएगा होस्टिंगर की तरफ से, जहाँ से आप अपने वेबसाइट की फ़ाइल्स को और वेबसाइट की चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। जैसे कि फ़ाइल मैनेजर यहाँ पर आपको दिया जाता है, डेटाबेस मैनेजर दिया जाता है और डायरेक्ट आप यहाँ से वर्डप्रेस लॉगिन कर सकते हो बिना आईडी पासवर्ड डाले। यहाँ पर आप वर्डप्रेस एडमिन पर क्लिक करोगे तो ये आपको वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड होगा वहाँ पर रिडायरेक्ट कर देगा। सिंपली अभी हमें सीखना है कि हम वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं साइड बार पर, जो कि हम बाद में समझेंगे इनके बारे में। पर सबसे पहले हमें अपना डोमेन सेलेक्ट करना है जिस पर हमें अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर मेरा डोमेन है theTechnotrends.in। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद ये थोड़ा सा लोड ले रहा है, तो चलिए वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद हमें आना है वेबसाइट वाले सेक्शन पर और उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है ऑटो इंस्टॉलर। जैसे ही हम ऑटो इंस्टॉलर को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं बहुत सारे, जहाँ पर कि डिफरेंट टाइप के CMS हैं जिनको हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस डोमेन पर, बेसिकली डोमेन पर। तो और यहाँ पर अभी हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। फिलहाल हम यहाँ पर वर्डप्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम वर्डप्रेस सेलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर ऑप्शंस देगा कि हमें अपने वर्डप्रेस की क्रेडेंशियल क्या रखनी है वेबसाइट्स की। सो सबसे पहले हमें वेबसाइट का टाइटल सोचना है, जो कि मैं फ़िलहाल डेमो रख देता हूँ। ईमेल आईडी को हम demo@demo.com रख देते हैं फ़िलहाल। यूज़र नेम मैं सेम ही रहने देता हूँ और पासवर्ड मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी। आपका पासवर्ड जो है इन सभी कंडीशंस के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, वरना आपका पासवर्ड जो है ये लेगा नहीं होस्टिंगर। इसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है और इंस्टॉल पर क्लिक करना है। theTechnotrends.in पर पहले से ही वर्डप्रेस साइट अवेलेबल है, इसीलिए ये ओवरराइड का ऑप्शन दे रहा है। अगर उस पर कोई वर्डप्रेस साइट इंस्टॉल ना हो तो आपको ये ऑप्शन नहीं देगा, इसीलिए हम इसको ओवरराइड कर देते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है। यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, ये थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है। इसके बाद हम अपने वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड पर जाएंगे और वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड का हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। इसके बाद हम वर्डप्रेस एडमिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमें एक नए पेज की ओर रिडायरेक्ट कर देगा, जहाँ से हम डायरेक्टली अपने वर्डप्रेस एडमिन पर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर सक्सेसफुली हम लोग लैंड हो चुके हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर। तो आइए एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले मैं जाना चाहूँगा प्लगइन्स सेक्शन की तरफ। प्लगइन्स हमारी वेबसाइट्स में एक सेट ऑफ कोड होता है जिसे हम इंस्टॉल करते हैं किसी स्पेसिफिक फीचर्स को अपनी वेबसाइट पे ऐड करने के लिए। जैसे कि हमें किसी वेबसाइट में एक फॉर्म ऐड करना है तो हम फॉर्म से रिलेटेड कोई प्लगइन ऐड करेंगे जिससे कि हम फॉर्म्स की फंक्शनैलिटी को अपनी वेबसाइट में यूज़ कर पाएँ। ज़्यादातर इसका यूज़ हम वर्डप्रेस में करते हैं, कोडिंग वेबसाइट्स में इसका यूज़ थोड़ा कम ही होता है। तो यहाँ पर अभी जो होस्टिंगर के प्री इंस्टॉल्ड प्लगइन्स हैं, अभी हम इन सबको डिलीट कर देते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड सेक्शन है, जहाँ पर हमारे को बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी प्लगइन से रिलेटेड, साइट की हेल्थ से रिलेटेड, ड्राफ्ट से रिलेटेड। तो हम इन सबको अभी यहाँ से अनचेक कर देते हैं जिससे कि ये हमें शो ना हो, हमारा वेबसाइट थोड़ी सी क्लीन लुक करे। और उसके बाद आता है हमारा पोस्ट सेक्शन। अगर आपके पास कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो यहाँ पर आपका पोस्ट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहीं पर हमारे सारे जो ब्लॉग्स होते हैं वो लिखे जाते हैं और हमारी वेबसाइट्स रैंक करती हैं। फिलहाल इसके बारे में इतना ही। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपको एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाकर दिखाएंगे जिससे कि आपको इसका और ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा। मीडिया सेक्शन में यहाँ पर हमारा जो हमारी वेबसाइट्स में इमेजेस, वीडियोस,
बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यूज़ होने वाली होती हैं, तो उन सबको यहाँ पर हम स्टोर करते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर हम उसको अपलोड करते हैं और उनका यूज़ अपनी वेबसाइट्स पर करते हैं। पेजेस हमारी वेबसाइट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जस्ट लाइक होम पेज और ब्लॉग पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, डिफरेंट टाइप्स के पेजेस को बनाना हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। और अभी आगे हम चलते हैं तो कमेंट सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर यूज़र्स के रिव्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं। यूज़र्स जो भी हमारी वेबसाइट में इंटरेक्ट करता है कमेंट्स के थ्रू या रिव्यूज़ के थ्रू, तो उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। वर्डप्रेस में अपीयरेंस सेक्शंस थीम्स को इंस्टॉल करने के लिए होता है। थीम्स का मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट्स कैसी दिखेगी, किस टाइप का उसका लेआउट होगा। थीम्स हम उसके लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी वर्डप्रेस के द्वारा प्रोवाइड करी हुई थीम्स भी होती हैं, और कुछ थीम्स ऐसी होती हैं जिनको हमें ख़रीद कर इंस्टॉल करना होता है, जैसे कि एस्ट्रा एक बहुत ही पॉपुलर थीम है जिसको हम आगे आने वाली वीडियोज़ में कस्टमाइज़ करना सिखाएंगे। फिलहाल मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ और मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया है। प्लगइन सेक्शंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। प्लगइन्स हमारा एक स्पेसिफिक टाइप का कोड होता है जिससे हम अपनी वेबसाइट्स में और भी ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। यूज़र्स यहाँ पर यूज़ किया जाता है अपना बहुत सारे यूज़र्स बनाने के लिए, जिससे कि हमारी वेबसाइट को बहुत सारे लोग मैनेज कर सकें। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के यूज़र्स होते हैं, जस्ट लाइक एडमिनिस्ट्रेटर, सब्सक्राइबर, राइटर, एडिटर, इस टाइप के यूज़र्स होते हैं जिसको हम अलग अलग प्रिविलेजेस दे सकते हैं, जिससे कि हमारी वेबसाइट्स को यूज़ करना ईजी हो सके। टूल्स का हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर अगर हमारे पास प्री डिज़ाइंड कोई पेजेस हैं तो उनको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। हम अपने वेबसाइट को डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिससे कि हम उसे किसी और जगह भी यूज़ कर पाएँ। अपने पर्सनल डेटा को इरेज़ कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ टूल की हेल्प से कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेटिंग्स। सेटिंग्स में हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं: जनरल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक्स। तो फिलहाल हम जनरल सेटिंग्स को समझ लेते हैं। यहाँ पर साइट हमारी हो गई डेमो, और टैगलाइन हमने इसको दे दिया डेव टू डी एस ए, डेव टू डी एस ए। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी साइट का आइकन लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर होस्टिंगर में एच है, वैसा हमारा फिर आइकन शो करेगा यहाँ पर। और ये हमारा यहाँ पर ज़्यादा कुछ छेड़ने लायक होता नहीं है। न्यू अगर कोई यूज़र बनता है तो उसको कौन सा रोल देना है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, हमारे पास बहुत सारे यूज़र्स रोल होते हैं जो हम अपने डिफरेंट यूज़र को असाइन करते हैं। तो इसको सिंपली सब्सक्राइबर ही रहने दें और इसको सेव चेंजेस कर देते हैं। उसके बाद हमारा आता है राइटिंग ऑप्शंस। यहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं करनी है, ये जैसा है वैसा ही रहने देना है। और इसके बाद रीडिंग सेक्शंस। रीडिंग में आप कर सकते हो कि अगर आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं तो आप किसी भी कस्टम पेज को अपना फ्रंट पेज बना सकते हो, होम पेज सेलेक्ट कर सकते हो। और डिस्कशन भी यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मीडिया भी यहाँ पर कोई ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता है, आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। परमालिंक्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी वेबसाइट्स में। अगर हम एसईओ के उसमें देखें तो यहाँ पर हमारा परमालिंक पहले से ही सही है, वरना आपका परमालिंक जो डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है कुछ इस टाइप का सेलेक्टेड होता है, डे एंड नेम वाला। तो यहाँ पर हमारा कस्टम स्ट्रक्चर किया हुआ है, तो इसमें कस्टम स्ट्रक्चर में हम सिर्फ पोस्ट नेम को रखते हैं, जिससे कि हमारा सिर्फ पोस्ट नेम शो करेगा, उसकी डेट शो नहीं करेगी, ये सब चीज़ें शो नहीं करेगी, जो कि हमारे एसईओ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सो गाइज़, यही थी वर्डप्रेस की कुछ बेसिक चीज़ें। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जहाँ पर हम एक ब्लॉग वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।